Good morning guys, welcome back to my YouTube channel Smart Classes by Sadev Sir. Today's topic is class 6 chapter number 11 in English, Supreme Sacrifice. This chapter is related to the story of Vikram Betal. In this chapter, Betal narrows the story to Vikram's which show the love of sentinels towards his country. The sentinel sacrificed his son to save his king and his kingdoms. This video is for question answers, Hindi translate and story of these lessons. This lesson supreme sacrifice means सर्वोच्च बलिदान। इस चैप्टर में एक पहरेदार के विषय में बताया गया है कि उस पहरेदार ने अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति कितना प्रेम भाव और बलिदान प्रदर्शित किया है। इस विषय में इस चैप्टर को बताया गया है। आपको भी इससे जो शिक्षा मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सुप्रीम सैक्रिफाइस। किंग विक्रमादित्य स्टॉप्ड फॉर ए व्हील टू लुक अराउंड। राजा विक्रमादित्य कुछ देर इधर उधर देखने के लिए रुके। देन ही स्टार्ट्स टूवर्ड द ओल्ड मैसेसिव बनियन ट्री। तब फिर वह एक बड़े विशाल वृक्ष की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब विक्रमादित्य कुछ समय इधर उधर देखने के लिए रुके, फिर उन्होंने एक बड़े वृक्ष बरगद के लिए चलना शुरू कर दिया। वीडिंग थ्रोस द बुशेस, झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए। क्रॉसिंग ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स अंडर हिज फीट, सूखी पत्ती और टहनियों को अपने पैरों में कुचलते हुए। मेकिंग वे, और रास्ता बनाते हुए। टू बेनियन ट्री लीस्ट बॉदर्स अबाउट स्नेक हिसिस एंड ग्रोवल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, सांपों की फुंकार और जंगली जानवरों के गर्जने की परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। ही पुल डाउन टू डेड बॉडी, और एक मृतक शरीर को नीचे खींच लिया। प्लेस इट ऑन हिज शोल्डर्स, और फिर उसे अपने कंधे पर रख लिया। एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टू द कैरिमेशंस ग्राउंड, कैरिमेशन मतलब शमशान भूमि की तरफ चलना शुरू कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने उस बरगद के पेड़ से एक मृतक शरीर को खींचकर नीचे अपने कंधे पर रखकर शमशान भूमि की तरफ चलना शुरू कर दिया। द डेड्स बॉडी, वह जो मृतक शरीर था। द बेताल, वो बेताल का था। स्पीक बिगेन टू स्पीक, उसने बोलना शुरू कर दिया। लिसन, सुनो। ओ ग्रेट विक्रमादित्य, ओ महान राजा। इफ़ यू हैपन टू स्पीक, यदि तुम बोल गए तो आई सेल गो बैक्स, तो मैं वापस चला जाऊंगा। एंड हैंग ऑन द ट्री अगेन, फिर से उस पेड़ पर लौट जाऊंगा। इस पैसेज का जो फुल मीन्स है, राजा विक्रमादित्य कुछ देर इधर उधर देखने के लिए रुके, फिर वह बरगद के विशाल वृक्ष की ओर चल पड़े। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए, सूखी पत्ती और टहनियों को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए। बरगद के पेड़ के लिए रास्ता बनाते हुए। सांपों की फुंकार और जंगली जानवरों के गर्जने की परवाह न करते हुए उन्होंने सबको नीचे खींचा और उसे कंधे पर रखा और शमशान की तरफ चल पड़े। मृतक जो शरीर था, डेड बॉडी थी, वो बेताल की थी। बेताल बोलने लगा और कहा, सुनो विक्रमादित्य, यदि आप बोलते हो तो मैं वापस चला जाऊंगा, फिर से उस पेड़ पर लटक जाऊंगा। किंग विक्रमादित्य डिड नॉट सीम टू हैव हियर दिस, राजा विक्रमादित्य ने उसकी इस बात को अनसुना कर दिया, नहीं सुना। ही कंटिन्यू टू वॉक, और चलना शुरू रखा। दी बेताल सेड, बेताल कहने लगा। दी वे इज लॉन्ग, रास्ता बहुत लंबा है। सो आई टेल यू ए स्टोरी टू पास टाइम,
इसीलिए मैं तुम्हें एक समय पास के लिए स्टोरी सुनाता हूँ। देन द बेताल बिगेन टू टेल ए स्टोरी, तब बेताल ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। वंस देयर रूल्स किंग रूपसेन किंगडम ऑफ वर्धमान, कहा कि एक बार एक राजा रूपसेन वर्धमान राज्य में राज्य करता था या वर्धमान राज्य का राजा था। ही हैड ए पार्टिकुलर्स लिंकिंग इन द क्वालिटीज, उसके एक विशेष गुण थे, उस राजा में काफ़ी ऐसे विशेष गुण थे। डेट मैन कुड पोसेस, जो एक व्यक्ति में हो सकते हैं। वन डे, एक दिन, द सेंटिनल्स केम टू द किंगडम, एक पहरेदार उस राज्य में आया। एंड सर्व्ड ऑडियंस विद द किंग्स, उसने राजा से मुलाकात की। ही सेड टू द किंग, और उसने राजा से कहा, सर, यहाँ सर मीन्स या तो महाराज या राजा साहब से है, तो सर महाराज, आई एम ए सेंटिनल, मैं एक पहरेदार हूँ। आई नो हाउ टू सेफ गार्ड्स द परमिशंस एंड ओबे द रॉयल ऑर्डर्स, मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से राज्य की रक्षा करनी है और कैसे राज्य ऑर्डर फॉलो करने हैं, मानने। आई एम वेरी फेथफुल, मैं बहुत वफादार हूँ। बट नो वन हिज रियल्स टू द एम्प्लॉय मी, लेकिन कोई भी मुझे रोजगार देने के लिए इच्छुक नहीं है, या मुझे कोई भी व्यक्ति रोजगार नहीं दे रहा, या मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है। दिस पैसेज फुल मीन्स, राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी बात को अनसुनी कर दिया। उसने चलना जारी रखा। बेताल ने कहा, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं आपको समय बिताने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बेताल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार वर्धमान राज्य में राजा रूपसेन का शासन था। उन्हें उन गुणों में विशेष लगाव था जो मनुष्य में हो सकते हैं। एक दिन एक प्रहरी राज्य में आया और उसने राजा से मुलाकात की। उसने राजा से कहा, राजा या महाराज, मैं एक प्रहरी हूँ, मुझे पता है कि परिसर की रक्षा कैसे करनी है और शाही आदेशों का पालन कैसे करना है। मैं बहुत वफादार हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नियुक्त करने के तैयार नहीं है। ऐसा उस पहरेदार ने राजा से कहा। व्हाट इज रीजन्स, क्या कारण है। आस्क किंग रूपसेन, राजा रूपसेन ने पूछा। राजा रूपसेन ने पूछा, ऐसा क्या कारण है जो तुम्हें कोई भी रोजगार देना नहीं चाहता है। सर महाराज, माई बैग्स आर 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर एवरी नाइट्स, या बैग्स वेतन से, सैलरी से मतलब है इसका। सर कहता, महाराज, मेरी एक रात का जो वेतन है, सैलरी है 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के का है। नो वन गिव्स मी दिस मच, इतना मुझे कोई देता नहीं है। सेड द सेंटिनल, उस पहरेदार ने कहा। टेल मोर अबाउट योर सेल्फ, अपने विषय में कुछ और बताओ, अपने विषय में कुछ और बताओ। द किंग डिमांडेड, राजा ने मांग की या राजा ने उनसे कहा। सर, माई फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ माई वाइफ्स, सर मेरे परिवार में मेरी पत्नी है। एंड सन एंड डॉटर्स, और एक ए सन एंड ए डॉटर, एक पुत्र और एक पुत्री है। आई हैव सर्व द किंग ऑफ वाराणसी फॉर मैनी ईयर्स, मैंने बहुत वर्षों तक वाराणसी के राजा की सेवा की है। आफ्टर दिस डेसिमिस, मतलब डेसिमिस होता है मृत्यु होने के बाद या निधन होने के बाद, उसका निधन होने के बाद। आई हैव रिमेन्स अनएम्प्लॉयड सिंस देन, तभी से मैं बेरोजगार हूँ। आई गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स देयर एवरी डे टूवर्ड्स माई बैग्स, तब मुझे मेरे वेतन के लिए एक दिन के लिए 100 सोने के सिक्के मिलते थे। दिस is to extravagance and salary for the kind of work you do is not it, जिस प्रकार से तुम काम करते हो इस प्रकार से तुम्हारी सैलरी घनी अधिक है ना।
सर कहता, श्रीमान जी या महाराज, इवन दिस सैलरी इज टू लेस फॉर द काइंड ऑफ सर्विस आई ऑफर। जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ उस काम के बदले में मेरी जो सैलरी है बहुत कम है। सेड द सेंटिनल्स कॉन्फिडेंटली। उस पहरेदार ने विश्वास के साथ कहा। दिस पैसेज इज हिंदी मीन्स लिसन केयरफुली। राजा ने पूछा, क्या कारण है? कहने लगा, महाराज मेरी मजदूरी हर रात के लिए 100 सोने के सिक्के है, कोई भी मुझे इतना नहीं देता है। प्रहरी ने ये बात कही। अपने बारे में और बताओ, राजा ने उससे पूछा। कहने लगा, महाराज मेरे परिवार में एक पत्नी है और एक बेटा और एक बेटी है। मैंने कई वर्षों तक वाराणसी के राजा की सेवा की है। उनके निधन के बाद तब से मैं बेरोजगार हूँ। मुझे वहाँ पर दिन 100 सोने के सिक्के मिलते थे सैलरी के। आप जिस तरह से काम करते हो, राजा कहने लगा, उसके लिए तो तुम्हारा वेतन बहुत अधिक है ना? कहने लगा, महाराज मैं जिस तरह की सेवा पेशकश करता हूँ या काम करता हूँ उसके लिए तो ये मेरा वेतन बहुत ही कम है। ये पहरेदार ने राजा से आत्मविश्वास के साथ कहा। King Roopsen was much impressed by the confidence and employed him even against the wishes of his ministers and other courtiers. राजा रूपसेन ने उसके विश्वास के कारण उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने मंत्री और अन्य दरबारियों की इच्छा के विरुद्ध भी उस पहरेदार को नियुक्त कर लिया। दी सेंटिनल वाज ऑलवेज अलर्ट ऑन हिज ड्यूटी। वो पहरेदार सदैव अपने कर्तव्य पर अलर्ट रहता था, सतर्क रहता था। दी किंग डिटेल्स स्पाइस टू लुक फॉर हाउ ही स्पेंड्स हिज मनी एंड डिड हिज ड्यूटी। राजा ने देखने के लिए जासूसों की विस्तृत जानकारी दी कि वह अपने पैसे को कैसे खर्च करता है और अपने कर्तव्य को कैसे निभाता है। राजा ने यह बात देखने के लिए कुछ जासूस छोड़ दिए। मीन्स दिस पैसेज, राजा रूपसेन उनके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने मंत्री और अन्य दरबारियों की इच्छा के विरुद्ध भी नियुक्त किया। प्रहरी हमेशा अपने कर्तव्य पर सतर्क रहता था। राजा ने यह देखने के लिए कुछ गुप्तचर की विस्तृत जानकारी देने के लिए छोड़ दिए कि यह बताओ कि वो अपने पैसे कैसे खर्च करता है और अपना काम कैसे करता है। The report the spies brought to the king was mind-boggling. The sentinels would give 25 gold coins to the poor and ask them to pray for the good health and welfare of the king. पहरेदारों ने उसकी जो रिपोर्ट राजा के सामने पेश की वो बहुत ही अद्भुत व आश्चर्यजनक थी। गुप्तचरों ने बताया कि 25 गोल्ड कॉइन्स, 5 सोने के सिक्के, टू दी पुअर, वो पहरेदार गरीबों को देता है। एंड आस्क देम टू प्रे, और उनसे कहता है प्रार्थना करने के लिए। फॉर द गुड हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ किंग, अपने राजा के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी देखभाल के लिए। ही वुड डिनोट्स अनदर 25 कॉइन्स टू द प्रीस्ट। बताया कि ही वुड, वह 25 मतलब वह 25 सिक्के पुजारियों को देता है। ही वुड डिनोट्स 25 गोल्ड कॉइन्स फॉर डिग्स वॉल, और उनमें से 5 सिक्के वो कुएं खुदवाने को, प्लांट्स ट्री पेड़ पौधे लगवाने को, एंड बिल्डिंग इनर्स फॉर द पीपल्स, कुछ जो गरीब लोग होते हैं उनको घर बनवाने के लिए वो अपने पैसे खर्च करता था। ही वुड डिनोट 10 गोल्ड कॉइन्स टू द विंडोज परहेंस एंड नीडेड। ही वुड डू नॉट 10 गोल्ड कॉइन्स, वह 10 सोने के सिक्के दान करता है। विडोस मतलब विधवाओं को, परहैप्स मतलब अनाथों को, एंड दी नीडेड कुछ ज़रूरतमंद लोगों को। स्टील्स अनदर 10 गोल्ड कॉइन्स ही वुड गिव फॉर ए ट्रीटमेंट्स ऑफ द पुअर, और उनमें से 10 सोने के सिक्के वे उन लोगों को देता है जो गरीब होते हैं उनके इलाज के लिए। सिक एंड लिम्बलेस पीपल्स, जो चल नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं। द बैलेंस ऑफ 5 गोल्ड कॉइन्स, और केवल वो बचाता है 5
सिक्के। ही वुड टेक हिज हाउस फॉर पर्सनल एक्सपेंस, अपने घर और अपने घर के खर्चाओं के लिए। अपने लिए बस केवल 5 सोने के सिक्के वो बचाता है, बाकी सब दान कर देता। ऐसा उसके गुप्तचरों ने राजा को बताया। दिस पैसेज हिंदी में गुप्तचरों ने जो रिपोर्ट राजा के पास लाई वह आश्चर्यजनक थी। प्रहरी गरीबों को सोने के 5 सिक्के देता था और उनसे राजा के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करने को कहता था। वह और 25 सिक्के पुजारी को दान करता था। वह लोगों के लिए कुएं खोदने, पेड़ लगाने और सराय बनाने के लिए सोने के 5 सिक्के दान कर देता था। वह 10 सोने के सिक्के विधवाओं को, अनाथों को और ज़रूरतमंद होते हैं उनको देता था। फिर वह कुछ गरीब, बीमार और अंगहीन लोगों के इलाज के लिए भी 10 सोने के सिक्के देता था। शेष 5 सोने के सिक्के को वह निजी खर्चे के लिए अपने घर ले जाता था। These men past many weeks, कई सप्ताह बीत गए। वन डे एट मिडनाइट, एक दिन आधी रात को, when the king was in his bed, जब राजा अपने बेड पर था, he heard that, उसने एक आवाज़ सुनी। cried of a woman, जो आवाज़ सुनी कोई औरत चिल्ला रही थी। The king called the sentinel, राजा ने उस पहरेदार को बुलाया। and orders him, और उसे आज्ञा दी। to inquire about the woman, उस औरत से पूछताछ करने की। the sentinel walked to the directions where from the cries emanated, जो पहरेदार था वो उस दिशा में चल दिया जिस दिशा से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। It led him to the ceremonious ground, वह भी उसी शमशान भूमि की तरफ चल दिया जहाँ पर वो आवाज़ आ रही थी। After he had left, इसके बाद राजा भी उसके पीछे। King Rupsen to Rose the follow him, उसका पीछा करते हुए चल दिया। In the cremations ground, और शमशान भूमि में, there was a beautiful woman laden with precious ornaments, वहाँ एक बहुत सुंदर औरत थी जिसके पास बहुत सारे गहने थे। The sentinel asked the woman, दरबारी ने मतलब कि उस पहरेदार ने उस औरत से पूछा, ओ लेडी, ओ औरत, what makes you lament so miserably, पहरेदार ने उससे पूछा कि तुम इतनी बुरी तरह बिल्लाफ क्यों कर रही हो या इतनी बुरी तरह चीख क्यों रही हो, रो क्यों रही हो। The woman said, उस औरत ने कहा, I am goddess of wealth, मैं धन की देवी हूँ। And the place of the king is my abode, और यह जो स्थान है, ये पैलेस है, ये जो स्थान है मेरा घर है। However the इंस्पेक्शंस सेट्रम्स ही चूजन्स टू अटैक हिम, और अब इस पर शनिदेव का प्रकोप होने वाला है, इस पर अटैक होने वाला है। ही वुड हैव टू रेनिक्यूस हिज किंगडम्स एंड रीच, एंड फाइनली, उसने कहा कि मुझे अब इस सब धन का त्याग करना होगा और अंत में would to impress death in all penury, और गरीब लोगों की मृत्यु को अपने गले लगाना होगा। It is this dignity of his that makes me value so terribly, कहता यह है उसकी नीति है जो मुझे बहुत ज़्यादा टेरिबली मतलब कि भयभीत करती है। The sentinels was validious at this, he asked, जो पहरेदार था वो बहुत चकित हुआ और उसने पूछा, इज देयर ए वे आउट टू सेव द किंग फ्रॉम दिस ड्रेडफुल कैलेमिटी, कहने लगा कि ऐसा क्या राजा को इस भयंकर आपदा से बचाने का कोई उपाय है, मतलब राजा किस प्रकार से बच सकता है, ऐसा कोई उपाय है। ऐसा सेंट्रल मतलब कि पहरेदार ने उस देवी से पूछा। दिस पैसेज टोटल मीन्स, जो महिला थी वो चीख रही थी
राजा ने पहरेदार को बुलाया और उसे महिला के बारे में पूछताछ करने का आदेश दिया। प्रहरी उस दिशा में चला गया जहाँ से वो चीख निकल रही थी। वह उस शमशान भूमि तक ले गया, शमशान भूमि तक चला गया। उसके जाने के बाद राजा रूपसेन भी उठा और उसके पीछे हो लिया। शमशान भूमि में बहुमूल्य आभूषण से लदी हुई एक सुंदर स्त्री थी। पहरेदार ने महिला से पूछा, हे महिला, आप इतनी बुरी तरह विलाप क्यों करती हो? महिला ने कहा, मैं धन की देवी हूँ और राजा का महल मेरा निवास स्थान है। हालांकि अशुभ शनि ने उस पर हमला करने का विचार कर लिया या उसे चुना है और अंत में उसे चुना है और उसे अपने राज्य और धन का त्याग करना होगा और अंत में सभी गरीबों की मृत्यु को अपने गले लगाना होगा। यह उसकी नीति है जो मुझे बहुत भयभीत करती है। पहरेदार इस पर चकित था। उसने पूछा, क्या राजा को इस भयंकर आपदा से बचाने का कोई उपाय है? यस, हाँ, देयर इज, वहाँ है, सेड द मेड, उस नौकरानी ने कहा। नौकरानी जो देवी की नौकरानी थी, जो देवी के साथ थी। इफ समवन सैक्रिफाइस हिज ओवन सन बाय हेडिंग्स हिज द फीट ऑफ द गोडेस, दिस कैलेमिटी कैन बी एवर्टेड। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र का बलिदान अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों में दे दे तो यह विपत्ति टल सकती है। यदि राजा को बचाना है, उसके देश को बचाना है, तो यदि किसी व्यक्ति को अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों में देनी होगी तो ही राजा बच सकता है, ऐसा उसने कहा। दिस सेंटिनल वाज सीरियस एंड हियरिंग दिस, पहरेदार यह सुनकर बहुत चिंतित हो गया। इंसाइडेड ऑफ गोइंग टू पैलेस, अब वह अपने महल की तरफ न गया, राजा के महल में की तरफ न जाकर ही वॉकिंग्स डाउन टू हिज ओवन हाउस, अपने घर की तरफ चल दिया, अपने घर के लिए चल दिया। किंग रूपसेन फॉलो हिम ऑल दिस व्हील, राजा रूपसेन भी उसका पीछा करते हुए चल दिया। दिस सेंटिनल्स नरेट्स एवरीथिंग टू हिज वाइफ एंड सेड, उस पहरेदार ने ये सभी बातें अपनी पत्नी को बताईं। अंडर द कैरिमेशंस इट इज incumbents upon us to save the king of this calamity। अंडर द क्रेमिस इन परिस्थितियों के भीतर, इन परिस्थितियों में, इट इज़ द क्यूम्बेंट्स अपॉन अस टू सेव द किंग्स ऑफ कैलेमिटी, राजा को बचाना हमारा कर्तव्य है। ऐसी विपत्ति से राजा को बचाना हमारा कर्तव्य है। आई हैव डिसाइडेड टू सेक्रिफाई माई सन, मैंने निश्चय कर लिया है अपने पुत्र की बलि देने का। फॉर माई लोकलिटी डिमांडेड इट, और यही राजकीय धर्म हमें कहता है, यही राजकीय धर्म हमें मांगता है। हिज वाइफ कंसेंटेड टू इट, उसकी पत्नी भी सहमत हो गई। हिज सन टू गॉट रेडी टू सेक्रिफाई हिमसेल्फ सेइंग, और उसके पुत्र ने भी अपनी बलिदान करने के लिए कह दिया। आई मस्ट सेक्रिफाई माई सेल्फ फॉर द ऑनर्स ऑफ माई फादर, कि यदि मेरे पिताजी इच्छुक हैं तो मैं भी बलि देने के लिए तैयार हूँ। दिस चैप्टर टोटल हिंदी मीन्स, हाँ, वहाँ है, नौकरानी ने कहा जो देवी के साथ थी, यदि कोई देवी के चरणों में अपने पुत्र का सिर काट कर उसकी बलि दे दे तो यह विपत्ति टल सकती है। यह सुनकर प्रहरी गंभीर हो गया। महल जाने के बजाय वह अपने घर चला गया। इतने समय तक राजा रूपसेन उसके पीछे पीछे चलता रहा। पहरेदार ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया और कहा, इन परिस्थितियों में इस आपदा से राजा को बचाना हमारा दायित्व है। मैंने अपने बेटे की बलि देने का फैसला किया है क्योंकि हमारा राजकीय धर्म या मेरी वफादारी इसकी मांग करती है। उसकी पत्नी ने उसके लिए सहमति दी। उसका बेटा भी यह कहकर अपनी बलि देने को तैयार हो गया कि मुझे अपने पिता के सम्मान के लिए खुद को बलिदान करना होगा। द सेंटिनल्स फॉलोड बाय हिज वाइफ, वह पहरेदार अपनी पत्नी के साथ, सन पुत्र के साथ, एंड डॉटर अपनी पुत्री के साथ, रीच द टेम्पल्स ऑफ गॉडेस, देवी के मंदिर पहुंच गया। दी ऑफर्ड प्रे हेयर, उन्होंने वहाँ प्रार्थना की। दे ही अनसीडेड हिज सोवर्ड्स एंड प्रे, और उसने अपनी तलवार निकाल ली और प्रार्थना की। ओ काइंडली गॉडेस,
हे दयालु माता, मे किंग रूपसेन वी सेव्ड फ्रॉम और कैलेमिटी, के हमारे राजा रूपसेन को सभी चीज़ों से मतलब सुरक्षित रखें, जो भी विपत्ति आई हैं उसको सुरक्षित कर दें, कोई भी विपत्ति राजा रूपसेन पर नहीं पड़े। मे दी इंसुपाइसिस सेटरम्स टू डेमोन्स, मतलब मेरे इस बलि को मतलब शनि का जो प्रकोप है उसको हटा दें। मे यू एक्सेप्ट द ट्रेवल सेक्रिफाइस ऑफ माई सन, और कृपया मेरे इस पुत्र की छोटी सी बलि को स्वीकार करें, ऐसा पहरेदार ने कहा। सेइंग सो, यह कहकर द सेंटिनल बेहेडेड हिज ओनली सन एट द अल्टर्स, पहरेदार ने अपने इकलौते पुत्र की बलि दे दी। Soon impossible followed the daughter of the sentinel sacrifice herself for the love of her brother, उसकी जो पहरेदार की पुत्री ही यह देखकर अपने भाई के प्रति प्रेम के कारण वह न रुक सकी और उसने भी अपनी बलि दे दी। His wife sacrificed herself behind her lovely children, उसकी पत्नी के जब दोनों बच्चे चले गए तो इस बलिदान से वो भी न रुक सकी। दी सेंटिनल, उसने भी अपनी बलि दे दी। दी सेंटिनल्स टू सेक्रीफाइस ओवन लाइफ, और उस पहरेदार ने भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया। द किंग हु वाज अंटिल देन द म्यूट स्पेक्टर्स ऑफ द अनबिलीवेबल टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, ये सारी बातें राजा देख रहा था और इस इतने बलिदान को देखते हुए राजा पर रहा नहीं गया। इस जो पैसेज है, इस पैसेज का जो हिंदी अनुवाद है एक बार ध्यान से सुनना। पहरेदार अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ मंदिर पहुंचा। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की, फिर उसने अपनी तलवार निकाली और प्रार्थना की, हे दयालु देवी, राजा रूपसेन को सभी विपत्तियों से बचाया जा सकता है, अशुभ शनि का विनाश हो सकता है। आप मेरे पुत्र की बलिदान को स्वीकार करें, इस बलि को स्वीकार करें, वेदी पर जल्द ही असंभव है ना, जो मैंने जो दिया गया से स्वीकार करें और हमारे राजा पे से सभी विपत्तियों को हटा दें। इस कहते हुए पहरेदार ने अपने पुत्र की बलि दे दी। इस बात से उसकी बेटी अपने भाई के प्रति खुद को भी उसने कुर्बान कर दिया। उसकी पत्नी ने भी अपने प्यारे बच्चों के पीछे अपनी बलि दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया। पहरेदार ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस समय तक अविश्वसनीय रूप से जो राजा था वो मूक दर्शक की तरह देख रहा था, जिसने खुद को भी बलिदान कर दिया। बाद में क्या कर दिया उसने? अपने आप को भी बलिदान कर दिया। दी गॉडेस वाज प्लीज, देवी प्रसन्न हुई। सी रिवीवर्स ऑल देम बैक्स टू लाइफ, सभी को जीवन को उसने लौटा दिया। किंग रूपसेन वाज प्लीड एट द सैक्रिफाइस ऑफ द सेंटिनल्स एंड फैमिली, राजा रूपसेन उस पहरेदार और उसके परिवार से बहुत ज़्यादा उसके बलिदान पर खुश हुए। सो ही एलिवेंट्स हिम ऑफ द पोस्ट इन नोबल कोर्ट्स, और उन्होंने अपने दरबार में उन्हें एक बड़ी पोस्ट दे दी। हैविंग टोल्ड दिस स्टोरी दी बेताल आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, इस स्टोरी को सुनाने के बाद बेताल आस्क, जो बेताल था, किंग विक्रमादित्य से पूछने लगा, ऑफ द 5 पीपल्स हुज सैक्रिफाइस वाज द ग्रेटेस्ट, कि बताओ इन 5 में से सबसे बड़ी बलि किसकी थी? ऑफ द सेंटिनल, पहरेदार की, ऑफ हिज वाइफ या उसकी पत्नी की, ऑफ हिज डॉटर या उसकी पुत्री की, ऑफ द सन या उसके पुत्र की, और डेट ऑफ द किंग या राजा की। इफ़ यू नो, यदि तुम जानते हो, दी आंसर, यदि तुम आंसर जानते हो, बर्ता चूज नॉट रिप्लाई, यदि तुमने इसका आंसर मुझे नहीं दिया, यू हैड वुड एक्सप्लोड टू द पीसीज, तो तुम्हारा सर टुकड़ों में फटके गिर जाएगा। यदि तुमने मुझे इसका आंसर नहीं दिया तो तुम्हारा जो सर है वो टुकड़ों में फट जाएगा। दिस चैप्टर हिंदी मीन्स देवी प्रसन्न हुई, उसने उन सभी को वापस जीवित कर दिया। प्रहरी और उसके परिवार के बलिदान पर राजा रूपसेन बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने उसे एक महान दरबारी के पद पर नियुक्त कर दिया। इस कहानी को कहने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा
कि ये बताओ कि इन पांचों में से सबसे बड़ी बलि किसकी थी, पहरेदार की थी या उसकी पत्नी, बेटे, पुत्र या राजा की। यदि तुम जानते हो तो इसका आंसर दो, यदि तुमने इसका आंसर नहीं दिया तो तुम्हारा सर फटकर गिर जाएगा। किंग विक्रमादित्य कीप साइलेंस फॉर व्हील। राजा विक्रमादित्य कुछ समय के लिए चुप रहे। फॉर हिज स्पीकिंग अबाउट मीन ऑफ द बेताल्स वुड एक्सेप्ट बैक टू द ट्री। और वे बोले तो विक्रम फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, इसलिए वो कुछ समय के लिए सोचने के लिए चुप रहे। एंड नॉट टेलिंग द आंसर, और यदि वे आंसर नहीं देते हैं तो कुड इंटेल्स डेथ, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचने लगे। सो ही सेड, इसलिए उन्होंने कहा, द सेंटिनल्स एंड हिज फैमिली सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ द फैमिलियर्स बॉन्ड अमोंग देम। और कहने लगे कि पहरेदार उसके परिवार ने अपने बीच पारस्परिक संबंध के लिए बलिदान दिया। बट वाई शुड ए किंग सेक्रीफाइस लाइफ फॉर द सेक ऑफ द एम्प्लॉयज। लेकिन एक राजा को एक कर्मचारी के खातिर अपनी जान क्यों देनी चाहिए। राजा को अपने कर्मचारी के खातिर अपनी जान क्यों देनी चाहिए। इसीलिए आई एम व्यूज माई किंग सेक्रीफाइस वॉज द ग्रेटेस्ट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो बलिदान है वो राजा का है। एट दिस, यह कह के द बेताल्स क्रैश लाउडली, बेताल चिल्लाया। किंग्स विक्रमादित्य ग्रैब्स फास्ट ऑन द लेग ऑफ द बेताल्स, और राजा विक्रमादित्य से हाथ से बेताल के पैर छूट गए। ही वुड बट ही कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम एक्सप्रेस, लेकिन मैं उसको नहीं रोक सका। इन दी फ्लैश बेताल फ्लू बैक टू द ट्री, और बेताल उसी क्षण जाके उस पेड़ पर लटक गया। किंग विक्रमादित्य टर्न्स अबाउट वंस अगेन टू ब्रिंग्स हिम बैक, राजा उसे दोबारा लाने के लिए लौट गए। ये इस चैप्टर का पूरा हिंदी मीन्स है। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये चैप्टर्स में एक पहरेदार का जो प्रति प्रेम है अपने देश के लिए, उसको भी एक बार ज़रूर बताना। यदि आप इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में उनका क्वेश्चन आंसर, डिस्क्रिप्शन में उन क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उनके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यदि इस चैप्टर की भी हिंदी मेंस मतलब स्टोरी सुनना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उस स्टोरी का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उस स्टोरी को आप सुन सकते हैं। यदि इस चैप्टर की आप स्टोरी सुन लेते हैं तो इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको एक बार में समझ में ना आ जाए। हमें किसी चीज़ का मीन्स पता हो, फिर हमें पूरी स्टोरी और उसके क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं। अंडरस्टैंड्स? तो आपको सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।